एवरीवन कैसे हैं आप सब। तो देखिए इस समय जो मून लाइटिंग है ना वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, क्योंकि जो है अभी हाल ही में जो प्रेम जी ने ट्वीट किया था कि टेक इंडस्ट्री में कर्मचारियों द्वारा जो मून लाइटिंग कार्य करके धोखा दिया जा रहा है, उसके बारे में उन्होंने तकरीबन 300 से ज़्यादा अपने कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। तो देखिए ये जो मून लाइटिंग है ना, ये इसका अर्थ ये होता है कि कोई व्यक्ति जब किसी कंपनी में कार्य कर रहा था और वो जो इसके पास एक्स्ट्रा समय बचता है उसमें वह किसी अन्य कंपनी के लिए जो है ऑनलाइन या रिमोटली जो है जॉब करता है, तो उसे मून लाइटिंग कहते हैं। तो विप्रो ने मून लाइटिंग में मिले 300 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। तो विप्रो के कार्यकारी अध्यक्ष ऋषभ प्रेम जी ने बुधवार को कहा कि कंपनी ने अपने प्रतिस्पर्धियों के लिए एक साथ काम करने वाले 300 कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी हैं। वह दिल्ली में जो ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन है, यहाँ नेशनल मैनेजमेंट एक कन्वेंशन दिल्ली में जो एक सम्मेलन था उसमें बोल रहे थे, तो वहाँ पे उन्होंने ऐसा बताया। प्रेम जी ने कहा कि वह चांदनी मतलब जो ये मून लाइटिंग है, मून लाइटिंग पर अपनी हालिया टिप्पणियों पर जो है कायम है। उन्होंने ट्वीट किया था कि टेक इंडस्ट्री में कर्मचारियों द्वारा मून लाइटिंग एक धोखा है। उन्होंने कहा कि यह अपने सबसे गहरे रूप में अखंडता का पूर्ण उल्लंघन करता है और कर्मचारियों को जो ईमानदारी की मतलब जो उनका कार्य है उसमें जो है ईमानदारी जो होती है उसके उल्लंघन के लिए जिम्मेदार बताया, और पुनः जो उन्हें मून लाइटिंग के लिए जो है 300 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। तो आपको बता दें कि जो मून लाइटिंग है ना, इसका ट्रेंड उस समय बढ़ा है जब इसका ट्रेंड बहुत दिनों से था, लेकिन जब से कोरोना मतलब कोविड लॉकडाउन हुआ था तो बहुत सारी कंपनियां जो है उन्हें रिमोट मतलब अपने कर्मचारियों को रिमोटली जॉब करने के लिए कही कि मतलब आप ऑनलाइन या रिमोट किसी प्रकार से कार्य करते रहिए। तो इससे जो है इसका चलन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। आपको बताना कि जो आईटी सेक्टर होता है उसमें मून लाइटिंग जो होती है मतलब किसी प्रकार से जो साइड जॉब की स्थिति होती है वो सबसे ज़्यादा प्रबल होती है। देखिए जो आईटी सेक्टर्स होते हैं या टीचिंग जॉब होती हैं, इसके अतिरिक्त जो ट्रेनिंग सेंटर्स मतलब ट्रेनिंग से संबंधित जॉब होते हैं जो ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, तो इन सभी में जो काफ़ी ज़्यादा इसका कैरियर होता है। तो मून लाइटिंग यही है कि आप एक साइड जॉब कर रहे हैं, जो कि इसमें ये भी होता है कि कुछ व्यक्ति गुप्त रूप से करते हैं और कुछ व्यक्ति मतलब जो दिन में मतलब कार्य करते हैं किसी कंपनी में, और जब उन्हें एक्स्ट्रा समय उनके पास जो बचता है तो उसमें वो एक्स्ट्रा इनकम के लिए ऐसा कार्य करते हैं। आपको बता दें महंगाई इतनी ज़्यादा है कि यदि व्यक्ति कुछ एक्स्ट्रा नहीं करेगा तो उसके खर्च जो होते हैं वो पूर्ण नहीं पड़ते हैं। तो क्या यह चिंताजनक कारक है? तो मून लाइटिंग कर्मचारियों को नियमित रोजगार के अलावा अन्य कार्य करने का संकेत देता है। महामारी के दौरान रिमोट या ऑनलाइन कार्य करने के कारण जो चलन आया वह आईटी उद्योग में एक बढ़ती हुई चिंता का विषय बन गया है। टेक कंपनियों को चिंता है कि उनके इस मतलब इस जो मून लाइटिंग के कारण जो है कंपनियों के हितों का टकराव हो सकता है, डेटा जो उल्लंघन हो सकता है, और कंपनियों की जो आईपीआर होती है ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, कंपनी की जो बौद्धिक संपदा अधिकार होती है और संपत्ति का जो उनके है वो गलत इस्तेमाल हो सकता है। इसलिए वो जो है चिंतित थे और इसलिए उन्होंने नौकरी से निकाल दिया। तो विप्रो के साथ काम कर रहे 300 लोग मिले, जो कि उनके एक जो प्रतिस्पर्धी कंपनी है उसमें उसके साथ भी जुड़े हुए थे, कार्य कर रहे थे। तो जो मून लाइटिंग की परिभाषा ही गुप्त रूप से एक और काम करने के बारे में है। पारदर्शिता के हिस्से के रूप में व्यक्ति बैंड में मतलब जो भी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति जो सप्ताह के अंत में या वीकेंडली या आपके दिन के देखिए जो रिमोट जॉब होता है वो आप कभी भी कर सकते हैं। यदि आपके पास समय होता है तो उसमें ये अवसर आपके पास होता है कि आप डे में करें, नाइट में करें। आपको एक गिग दे दिया जाता है, कार्य दे दिया जाता है और आप किसी प्रकार से कर सकते हैं उसे। आपको बताने कि फ्रीलांसर, फाइवर, अपवर्क्स और पीपल पर आवर, गुरु, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो आपको रिमोट जॉब प्रोवाइड करेंगी। इसके अतिरिक्त आप अन्य कंपनियों से भी जुड़ सकते हैं। तो इसी पर भी जो काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुई थी। तो एक्सफेनो के संस्थापक कमल कांत ने बिजनेस लाइन को बताया था कि यह कर्मचारी के करियर में एक ब्लैक स्पॉट के रूप में जिया जाएगा, लेकिन यह उन्हें अगली नौकरी के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा उनकी सहायता करेगा। क्योंकि देखिए कोई भी व्यक्ति जब एक्स्ट्रा कार्य करेगा तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा अनुभव भी प्राप्त होगा। कार्य करने से व्यक्ति को अनुभव होता है, प्रशिक्षण की जो जो उन्हें प्रशिक्षण मिलता है उसमें काफ़ी ज़्यादा उसका उपयोग करते हैं तो उससे उन्हें काफ़ी ज़्यादा अनुभव प्राप्त होता है। इसके तो उन्होंने कहा कि जो CIBIL जैसी केंद्रीकृत कर्मचारी ब्लैक लिस्टिंग प्रणाली या फिर विश्वसनीय रेटिंग के अभाव में जो इस छाया को हो सकता है मतलब इस प्रभाव को कम कर दें। लेकिन ये भी उचित है कि व्यक्ति को जो भी कोई भी व्यक्ति होगा वो एक्स्ट्रा इनकम के लिए ही इस प्रकार का कार्य करेगा, और ये कोई गलत नहीं है कि कोई व्यक्ति यदि किसी कंपनी में कार्य कर रहा है और वो एक्स्ट्रा कार्य करे तो इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। हाँ, लेकिन इसमें चिंता की बात यह है कि जो आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं या किसी कंपनी की विशेष टेक्नोलॉजी जो होती है या विशेष जो भी उनके डेटा होते हैं उसके जो है
लीकेज होने के या फिर डेटा का किसी अन्य के द्वारा उपयोग करके कोई नई टेक्नोलॉजी का निर्माण करने के जो चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो फिलहाल विप्रो ने अभी तक एक प्रश्नावली का जवाब नहीं दिया था। वो यह था कि बर्खास्त किए गए कर्मचारियों पर कोई और कानून कार्रवाई होगी या नहीं, और उन्होंने ये भी नहीं बताया कि उन्हें कैसे पता चला कि जो उनके कुछ कर्मचारी जो है मून लाइटिंग या फिर साइड जॉब कर रहे थे।